जब दुनिया कहती है अब कुछ नहीं हो सकता, वही सही समय होता है कुछ कर दिखाने का। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 37 लेकर हम आपके सामने आ गए हैं, जिसमें आज महत्वपूर्ण 80 सवाल कराए जाएंगे। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। कितना वीवीआई है ये आप खुद सोच सकते हैं। कितना वीवीआई है, 80 सवाल हैं, इसलिए सोचिएगा नहीं, पूरा देखिएगा वीडियो। एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, उनके लिए जो बार बार चैनल को सब्सक्राइब कर अनसब्सक्राइब का खेल खेल रहे हैं, वे सुधर जाएं। मैंने क्या तुम्हें गाली दे दी या तुमसे पैसे मांग रहा हूँ? भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास दोस्तों, बस हमें आपका प्यार चाहिए, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। आप जैसे अनजान लोगों के लिए 30 मिनट 50 मिनट लगातार बोलकर वीडियो बनाता हूँ, ताकि कुछ सीख लो। आप कुछ सीख जाओगे और नौकरी लग जाएगी तो मुझे देने नहीं आओगे। इसलिए सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, और सब्सक्राइब अगर कर लिए हैं एक बार तो उधर ध्यान मत दो, बस कुछ सीख लो। आइए शुरू करें। आज का पहला सवाल है, अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। किसी निश्चित तापक्रम पर निश्चित आयतन वाली हवा की अत्यधिक नमी धारण करने की क्षमता तथा उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा के अनुपात को आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। इसको प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। आप समझ गए होंगे, इसलिए सही जवाब जो है प्रतिशत। ध्यान रखिएगा, सारे अच्छे सवाल लिए गए हैं दोस्तों। एग्ज़ाम बहुत पास आ गया ऑडिटर का। सीडीपीओ का भी कुछ दिन बाद ही आएगा, 67 का भी आने वाला है, तो अपनी तैयारी मजबूत कर दीजिए। जो भी बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, बिहार ऑडिटिंग का भी आप फॉर्म भर दीजिए। वो भी आपके बीकॉम वाले के लिए, मैथ वालों के लिए ही है, मैं बता चुका हूँ पहले। आज का दूसरा सवाल है, भारत का कौन सा बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध माना जाता है? ये भी सब लोग जानते होंगे। विश्व का सबसे बड़ा बांध तो कंक्रीट ग्रांड कुली बांध है, कोलंबिया नदी पर अमेरिका में है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पे है उड़ीसा में। ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर पंजाब में है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा, सवाल कहीं से भी पूछ सकता है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा बांध, बड़ा या लंबा हीराकुंड बांध, आप ध्यान रखिएगा किस नदी पर है, इस पे भी सवाल बनता है, तो आप ध्यान रखिएगा। इसके अनुसार जो है आप सही जवाब चुन सकते हैं। हीराकुंड बांध नाम ध्यान रखिएगा। ये भारत का सबसे लंबा बांध, बार बार बता रहा हूँ, महानदी उड़ीसा में। और सबसे ऊंचा पूछे तो भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर। दोनों को आप अलग अलग सोचेंगे, एक नहीं है ये। अगला सवाल है, हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है, कहाँ होता है? हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय के एक भाग लैंगर्स हैंस की दीपिका के बीटा कोशिका में होता है। इसकी खोज जो है बेंटिंग एवं बिस्ट ने 1921 में की थी। इंसुलिन के अल्प स्राव से मधुमेह, सब लोग जानते होंगे, डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। ध्यान रखिएगा। आइए देखें, पूरा ऑप्शन देख लीजिए। इसलिए इसके अनुसार आंसर जो है बी, पैनक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में। आइए देखें अगला सवाल, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये सवाल भी बहुत अच्छा है। टाइफाइड रोग से प्रभावित होने वाला अंग आंत है। ध्यान रखिएगा, यह जो है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होता है तथा शरीर में तेज बुखार एवं सिर दर्द रहता है। आप लोग सुने होंगे टाइफाइड के बारे में, इसलिए इसमें तो दिया नहीं है आंत। इसके अनुसार आंसर जो है ई हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ई क्यों हुआ आपको मैंने बता दिया, आंत में होता है। इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है, किसका? कार्बन, सोना, हीलियम, ऑक्सीजन। तो सही जवाब है कार्बन। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल,
पीएच स्केल का परिसर है। पीएच स्केल का परिसर क्या है? इसका सही जवाब है सी, 0 से 14 के बीच में पीएच स्केल मापा जाता है। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। जिसमें कि उदासीन पानी पे हमेशा पूछता है। जल, शुद्ध पानी और उदासीन विलयन साथ होता है। इसका अधिकतर एग्जाम में बीपीएससी में ही बार बार पूछता है। मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रांज में उच्चतम अनुपात में अवस्थित तत्व है। कौन सा तत्व है? मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रांज अथवा रोल गोल्ड तांबा और एल्युमिनियम की मिश्र धातु है, जिसमें तांबा की मात्रा 89.9% तक रहती है। ध्यान रखिएगा। इसके अनुसार सही जवाब तांबा। आइए देखिए अगला सवाल। अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था। इसका सही जवाब है यूरिया। ध्यान रखिएगा। यूरिया एक ठोस रंगहीन गंधहीन पदार्थ है जो जल में विलेय है। इसका मुख्य उपयोग उर्वरक के रूप में होता है। खेतों में जो काम करने वाले समझ जाएंगे, खाद को कहते हैं। ओट्स अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है। तो सही जवाब है एल्केन। ध्यान रखिएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन या पैराफिन भी कहा जाता है। चूंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रियाशीलता बहुत कम होती है, इसलिए उन्हें पैराफिन कहा जाता है। इसका समान सूत्र CnH2n+2 होता है, जहां n कार्बन को संख्या सूचित करता है। आइए देखें अगला सवाल। सिरके का पीएच मान लगभग होता है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है B3। ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। पीएच मान पे प्रश्न अधिकतर रहता है बीपीएससी में खासकर। ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या है, कितनी है? इसका सही जवाब है 2। ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल श्रेणी का प्रमुख सदस्य है। यह प्रोपेन का ट्राईहाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है, जिसका व्यापारिक नाम ग्लिसरीन है। आइए देखें अगला सवाल। भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी क्या है? हिंदी को क्या कहा गया है? भारत की राष्ट्रभाषा होगी। ध्यान रखिएगा। ये भारतीय संविधान में कहा गया है। आइए देखें अगला सवाल। सन 1866 से 86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। कहाँ कहाँ हुआ था 1866 से 86 के बीच? इसका सही जवाब है चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। आइए देखें अगला सवाल। मशरूम है, मशरूम क्या होता है? इसका सही जवाब है एक कवक होता है। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। कयांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? इसका सही जवाब है सी, ए और बी दोनों को, संरचना और गठन। ध्यान रखिएगा। संरचना भी करता है और गठन भी करता है। आइए देखें अगला सवाल। अनेकों प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है शराब एवं शैंपेन के लिए? इसका सही जवाब है भूमध्य सागर। ध्यान रखिएगा। भूमध्य सागरीय जलवायु में शीत ऋतु में शीतोष्ण चक्रवात से पर्याप्त वर्षा होती है। इसी कारण यह क्षेत्र जो है विभिन्न प्रकार के फलों, संतरा, अंगूर, नींबू आदि के लिए जाना जाता है।
वास्तव में भूमध्य सागरीय भूमि को विश्व का बगीचा भी कहते हैं। यह विश्व के शराब उद्योग का हृदय स्थल है। आप पूरी बात को सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। आइए देखिए अगला सवाल। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है, इसमें से कौन सा है धोने का सोडा? इसका सही जवाब है सी, Na2CO3 इंटू 10H2O। ध्यान रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट। आइए देखिए अगला सवाल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और क्या नाम है? रॉक सॉल्ट और ग्रीन ब्यूटरॉल से प्राप्त होने के कारण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को एसिड सालिस, म्यूरिटिक एसिड और स्पिरिट ऑफ साल्ट कहा जाता है। इसके अनुसार सही जवाब जो है सी, म्यूरिएटिक अम्ल। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। बहुत अच्छा सवाल आ गया, सब लोग जानते भी होंगे इसका सही जवाब कहाँ पर है। इसमें तो दिया ही नहीं है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में स्थित है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिक्किम दिया नहीं है। संसार की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा 8586 पर्वत के नाम पर इस पार्क का नामकरण कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क के रूप में किया गया है। यह पार्क कस्तूरी मृग और हिमालयी बकरों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें दिया ही नहीं है, आंसर आप समझ गए होंगे ई, लेकिन पूरी बात बताना जरूरी है दोस्तों। भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को द्वारा रिजर्व है। नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। नंदा देवी नेशनल पार्क जीवमंडल रिजर्व है, उत्तराखंड में नंदा देवी की चोटी के चारों ओर स्थित है। उत्तराखंड, ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब उत्तराखंड, समझ गए होंगे। आइए देखिए अगला सवाल। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है ल्यूकेमिया। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। स्वयं अपने से बात करने वाला क्या होता है, क्या कहलाता है? स्वगत कथन से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या पात्र से है जो मंच पर अपने आप से ऊंचे स्वर में बात करता है या किसी आवाज़ की अपेक्षा करता है या भूल जाने का अभिनय करता है। प्रायः ऐसे पात्र का प्रयोग नाटक में पात्र के आंतरिक विचारों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका सही जवाब समझ गए होंगे, स्वगत भाषी। आइए देख अगला सवाल। विभ्रंश घाटी बनती है, कहाँ बनती है विभ्रंश घाटी? इसका सही जवाब है दो भ्रंशों के बीच। आइए देख अगला सवाल। अफ्रीका में असवान डैम द्वारा बनाई गई झील है। असवान डैम द्वारा कौन सी झील बनाई गई है? इसका सही जवाब है डी, सी नासेर। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। मिस्र में 1958 और 1971 ईस्वी के मध्य नील नदी पर असवान हाई डैम के निर्माण के दौरान नासेर झील का निर्माण किया गया था। यह विश्व में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर ध्यान रख लें। विश्व में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो नासेर है। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? इसका सही जवाब है सी, स्थानांतरीय और घूर्णनी गति।
ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? इसका सही जवाब है सी, तक्षशिला। ध्यान रखिएगा। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का। आइए देखो अगला सवाल। किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है, क्या कारण है? सही जवाब है पार्श्विक अपरदन या भूसरण। ध्यान रखिएगा। राल या धुना किसका उत्पाद है? कई पौधे विशेष रूप से शंकुधारी पेड़ों से हाइड्रोकार्बन स्राव के रूप में प्राप्त होने वाले चिपचिपे पदार्थ के लिए राल शब्द का प्रयोग किया जाता है। लाशा आप देखे होंगे पेड़ों से निकलता है। यह अन्य पौधों के अंदर द्रव यौगिक के रूप में पाए जाने या स्राव के रूप में बाहर निकलने वाले चिपचिपे पदार्थ जैसे सेप, लेटेक्स या लाशा से भिन्न होता है, उससे भिन्न होता है। इसलिए सही जवाब इसका बी, कोनीफेरस या शंकुधारी पेड़। आइए देखो अगला सवाल। नारियल का पानी है, नारियल का पानी क्या है? इसका सही जवाब है विकृत तरल एंडोस्पर्म। आइए देखो अगला सवाल। बुल व्हेल्स किसमें भाग लेते हैं? सही जवाब है कायिक जनन। ध्यान रखिएगा। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं, क्या होता है मछली में? इसका सही जवाब है आवश्यक एमिनो अम्ल। ध्यान रखिएगा। मछलियों और जानवरों के मांस से प्राप्त होने वाला प्रोटीन प्रथम श्रेणी का प्रोटीन कहलाता है। प्रथम श्रेणी के प्रोटीन से तात्पर्य ऐसे प्रोटीन से है जिसमें सभी आवश्यक 8 एमिनो एसिड विद्यमान होते हैं। आइए देखें अगला सवाल। स्तंभ यानी कि तना होता है प्रायः कैसा होता है? इसका सही जवाब है घनात्मकता प्रकाशानुवर्ती। ध्यान रखिएगा। पेड़ का तना देखते होंगे आप लोग। शब्द इंसुलेशन यानी कि आपतन का अर्थ है, क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है बी, आने वाली सौर विकिरण। आपतन से तात्पर्य पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सूर्य की किरणें से है। इसे वर्ग सेंटीमीटर पर मिनट की दर से प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा द्वारा मापा जाता है। आइए देखो अगला सवाल। टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है, साधारण शब्दों में लाल मृदा यानी कि लाल भूमि को लैटिन या इटली भाषा में टेरा रोसा कहते हैं। लाल मृदा, यह लाल मृदा का एक प्रकार है जो चूना पत्थर के अपक्षय द्वारा निर्मित होता है। ध्यान रखिएगा। टेरा रोसा विशेष रूप से भूमध्य सागर की जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। आंसर आप समझ गए होंगे। लाल भूभाग। आइए देखें अगला सवाल। टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर कैसे जोड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ये भी आप लोग जानते ही होंगे। मोडेम। आइए देखें अगला सवाल। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदकों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सही जवाब है सी, न्यूट्रॉन मंद करने। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है, कैसा रखता है? पहाड़ी पर, पहाड़ी मतलब ऊंचाई पर चढ़ते हुए ज़्यादा रखेगा कि कम रखेगा? आप गाड़ी चलाते होंगे, खुद अनुभव कर सकते हैं। आप लोग भी बाइक चलाते होंगे
तो कैसे रखते हैं गियर। किसी पहाड़ पर चढ़ते समय गियर अनुपात या तो 1 के समान या 1 से अधिक होना चाहिए। गियर अनुपात से तात्पर्य आंतरिक गियर के कोणीय वेग और बाह्य गियर के कोणीय वेग के अनुपात से है। यह वाहन के इंजन को बंद होने से रोकता है, क्योंकि ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं, बंद हो जाएगा, 4-5 पे गियर पे कीजिए रखिएगा, बंद हो जाएगा तो फिर आप सीधे नीचे आइएगा। इसलिए आप समझ सकते हैं इसका सही जवाब डी, 1 के बराबर या उससे अधिक। आइए देख अगला सवाल। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका सही जवाब है डी, श्रृंखला बंधन, सीरीज। लाइट लगाते होंगे सीरीज में। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? इसका सही जवाब है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। आइए देखें अगला सवाल। जीवाणु कोशिकाओं में नहीं होता। जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता, क्या नहीं होता? इसका सही जवाब है डी, सूत्रकणिका। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है? इसका सही जवाब है समुद्र के जल में। आइए देखें अगला सवाल। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है सी, अकबर। अकबर ही जो थे के काल में बहुत सारे कर भी माफ हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? हड़प्पा, कालीबंगा, रंगपुर, रोपड़, इसमें से कौन नहीं है? इसका सही जवाब है हड़प्पा, पाकिस्तान में है। आइए देखो अगला सवाल। टोडरमल किससे संबंधित थे? सब लोग जानते होंगे टोडरमल का कार्य क्या था। भूमि सुधार के लिए कार्य से। आइए देखो अगला सवाल। निम्नलिखित सूची 1 लेखक का सूची 2 पुस्तकें से मेल मिलाइए और सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है लेखक और एक तरफ है पुस्तकें उसकी। अरुंधति राय, खुशवंत सिंह, RK नारायण और किरण बेदी, ABCD और उनकी पुस्तकें दिया है। मैं आपको आंसर मिलाता हूँ, आप आराम से देख के कर लीजिएगा। इसका आंसर है C, 2413। एक बार और दिखाता हूँ आपको। ये देखिए पुस्तकें का नाम और ये हैं लेखकों के नाम, 2413। आइए देखो अगला सवाल। मोडवट है, मोडवट क्या है? इसका सही जवाब है उत्पाद कर। ध्यान रखिएगा। भारत में मृदा को जारी करने और उसके विनिमय पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है सी, न्यूनतम रिजर्व पद्धति। ध्यान रखिएगा। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? मुस्लिम लीग कब बना था? 1906 में। मांग कब की थी? सही जवाब है 1940 ईस्वी में। आइए देख अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी थी? या आप घटना पूरा देख सकते हैं। इसका आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। पहले घटी था, बाकी सब बाद में हुआ है। BCG टीका। आइए देख अगला सवाल।
एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? इसमें जो है मलेशिया में नहीं बहती है, बाकी चीन, कंबोडिया और लाओस में बहती है। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। निम्नलिखित देशों में से किसके साथ लाटविया की सीमाएं नहीं मिलती है? इसका भी सही जवाब है केन्या। आइए देख अगला सवाल। कामागाटा बारू क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, इस पे बनता है क्वेश्चन, बन चुका है, कितनी बार ये क्वेश्चन बन चुका है। इसका सही जवाब है कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था ये कामागाटा मारू। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलम टैक्स एक्ट निरस्त किया? किसने लागू किया, किसने निरस्त किया, इस पे सवाल बनता है दोस्तों। यहाँ निरस्त पूछ रहा है तो लॉर्ड रिपन। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड रिपन ने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए सन 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया तथा स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। बहुत अच्छा सवाल है, लॉर्ड रिपन। आइए देखिए अगला सवाल। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ये बार बार ऐसे सवाल बनते हैं। सही जवाब है अथर्ववेद। ध्यान रखिएगा, बहुत बार आपको क्वेश्चन ये सब दिख जाएगा। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। अथर्ववेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप, वशीकरण, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि आदि विविध विषयों का वर्णन है। पूरी बात आप सुन लेंगे तो समझ जाइएगा, कहीं भी पूछेगा तो। विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? विद्युत सेल पूछ रहा है। विद्युत सेल में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसमें कौन सी होती है? आप लोग बैटरी देखते होंगे। आंसर जो है रासायनिक। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। पूंजी बाजार का सही विवरण कौन सा है? पूंजी बाजार में शामिल होते हैं, कौन शामिल होता है? सही जवाब है शेयर बाजार और बॉन्ड बाजार। ध्यान रखिएगा। थोड़ा लंबा वीडियो होगा दोस्तों, लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित है? इसका सही जवाब है कैल्शियम। ध्यान रखिएगा। हेप्टिन्स क्या है? हेप्टिन्स एक छोटा सा अणु है जो प्रोटीन के रूप में एक बड़ी वाहक से जुड़ी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रकाश में लाता है। इसके अनुसार आंसर जो है सी, प्रतिरक्षी। ध्यान रखिएगा। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? बताया जा चुका है पहले भी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी। काकोरी कांड के बाद चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में भगत सिंह, विजय सिंह, सुखदेव आदि ने पुनः 1928 ईस्वी में
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, उसी का नाम चेंज हुआ, जिसके अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद बनाए गए थे। ये पहले भी बताया जा चुका है। इसके अनुसार इसमें आंसर जो है बी 1924 में, 1928 में उनका नाम चेंज हुआ था। सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है? इसका सही जवाब है तनुकरण। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। निम्न में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? इसका सही जवाब है जरकोनियम। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। फेल्सपार अयस्क है, किसका अयस्क है फेल्सपार? इसका सही जवाब है एल्युमिनियम का। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। फ्यूज का तार बना होता है, फ्यूज लगाते होंगे घरों में, किसका बना होता है? अधिकतर लोग तो वायर में से ही निकाल के उसी को लगा देते हैं, फिर भी वो किसका होता है? तो सही जवाब है सीसा और टीन का। आइए देख अगला सवाल। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है डी नाइट्रिक अम्ल। आइए देख अगला सवाल। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है, क्या है? विद्युत, रासायनिक, ऊष्मीय, यांत्रिक। इसका सही जवाब है बी रासायनिक। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित तत्वों में किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? पटाखों में रंग उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पहले भी बताया जा चुका है। इसका सही जवाब है एस्ट्रोसियम एवं बेरियम। आइए देख अगला सवाल। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के ताप पर जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा, कम हो जाएगा? कितना कम होगा, कितना बढ़ेगा? इसका सही जवाब है बी 2% बढ़ जाएगा। आइए देख अगला सवाल। प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? बहुत अच्छा सवाल है और इसका सही जवाब है सी ओजोन। ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक एवं कृत्रिम विधि से निकलने वाले हाइड्रोजन नाइट्रोजन के ऑक्साइड की उपस्थिति में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विषैले रसायनों से युक्त बादलों का निर्माण करता है, जिसमें ओजोन भी शामिल है। आइए देख अगला सवाल। सूर्य का हैलो प्रकाश के अपवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। इसका सही जवाब है सी साइरस बादल के बर्फ के रवों में। आइए देख अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन के अनुभार को बढ़ते हुए क्रम में बताता है? सही जवाब है ए मीथेन, इथेन, प्रोपेन एवं ब्यूटेन। आइए देख अगला सवाल। किसी परमाणु में उप कक्षाओं ऑर्बिटल के भरने का क्रम किसके द्वारा निर्धारित होता है? इसका सही जवाब है सी हुंड का नियम। ध्यान रखिएगा। आइए देख अगला सवाल। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? इसका सही जवाब है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। आइए देख अगला सवाल। 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है?
ज्योग्राफी के पहले वीडियो में भी मैं ये सब बता चुका हूँ। इसका सही जवाब है सी, छोटा अंडमान और कार निकोबार। ध्यान रखेगा। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को कहते थे, क्या कहते थे? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है रूपक। रूपक कहा जाता था गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को। भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? इसका सही जवाब है ए, भारत की संसद के पास। अभी संसद में अभी न्यायाधीश बढ़े भी हैं सुप्रीम कोर्ट में। भारत को स्वतंत्रता देने का ब्रिटिश विचार किस कारण बदल गया? ब्रिटिशों का विचार किस कारण बदल गया? इसका सही जवाब है ब्रिटेन की सरकार के बदलने के कारण। इसका ABCD में है दोस्तों, ये देखना पड़ेगा। बी, 2 और 3 ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन की सरकार के बदलने के कारण और भारत में राष्ट्रीयता के बढ़ते हुए ज्वार के कारण। ध्यान रखिएगा। आइए देखो अगला सवाल। निम्नलिखित भारतीय नेताओं पर विचार कीजिए। ये सारे नेता बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाले नेता हैं, इनको ध्यान रखना ही पड़ेगा इनके बारे में। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उनका सही कालानुक्रम बताइए। इनका क्रम बताना है, ये तो आप लोग आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि सबसे पहले राजा राम मोहन राय 1828-29 में ही आए थे। दादा भाई नौरोजी उसके बाद 1-3 तो पहले ही हो गया, यानी कि 1-3 कहीं नहीं है, 2B में ही है। उसके बाद मोतीलाल नेहरू और बाद में महात्मा गांधी। इसका सही जवाब 1342। आइए देखें अगला सवाल। दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार किसको जाना जाता है? किसने गाया था रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम? इसका सही जवाब है सी, दिगंबर विष्णु पलुस्कर। ध्यान रखिएगा। आइए देखें आज का लास्ट सवाल। पूरे 80 सवाल हो गए दोस्तों, आप कितना सही किए जरूर बताइएगा। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण था? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ध्यान रखिएगा। आइए देख ले, एक बार फिर से देख लीजिए। ये मैंने आंसर की भी दे दिया है, जिसको PDF चाहिए टेलीग्राम से ले सकते हैं। वीडियो देखते नहीं टेलीग्राम से, केवल PDF मत लीजिए दोस्तों, वीडियो भी देखा कीजिए। थोड़ा एक्स्ट्रा बताया जाता है यहाँ पे। PDF तो बाद में आपको मिल ही जाएगा, ले ही लीजिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने पूरे ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए तो भूल जाइए, अनसब्सक्राइब मत कीजिए, बार बार ये नाटक मत कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।